हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चन। ये हमारी यूनिट 7 होने वाली है। यूनिट 1 to 6 में पहले ही कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वास्तुकला का वास्तविक जन्मदाता है कामरान, अकबर या अहमद? तो वास्तुकला का वास्तविक जन्मदाता जो है उसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। कौन है वो? अकबर हैं। अकबर जो है वो वास्तुकला के वास्तविक जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फतेहपुर का गौरव किसे कहा जाता है? जोधा कोठी को या जामा मस्जिद को? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामा मस्जिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाव काम की तकनीक कहलाती है? पित्रादुरा तकनीक, पत्रदुरा तकनीक या फिर कोई नहीं? तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात का जड़ाव काम की तकनीक को हम पित्रदुरा तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्रदुरा तकनीक। चलिए आगे चलते हैं। ये वास्तुकला के बारे में इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये यूनिट ही है जो मेडिवल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसे हम वास्तुकला कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण काल है 1633 से 42, 1648 से 51, 1632 से 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1632 से 1648 जो है वो ताजमहल का निर्माण काल कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने क्या बनवाया था? चार मीनार, बुलंद दरवाजा या लाल किला? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसको बागों का निर्माण करता कहा जाता है? देखिए जो मैं ये निर्माण करता वाले क्वेश्चन करवाऊंगी इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में आए। चलिए तो किसे बागों का निर्माण करता कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर है जहांगीर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, ऐबक की राजधानी है लाहौर, दिल्ली या फिर बिहार? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है या माना जाता है इल्तुतमिश या कामरान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। वास्तुकला में सबसे कम रुचि रखने वाला मुगल शासक कौन है? जहांगीर, कामरान या औरंगजेब? तो देखिए वास्तुकला में सबसे कम रुचि जो थी वो औरंगजेब की थी। उसने सिर्फ कुछ ही इमारतें बनवाई थी, बाकी उसने मकबरे बनवाए थे। मेनली तो उसने मकबरे ही बनवाए थे और जो इमारतें बची थी उन्हें बनवाया था और इमारतों की मरम्मत करवाई थी। उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं वास्तुकला में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को स्थापत्य कला से लगाव था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्हें स्थापत्य कला से काफ़ी लगाव था। उन्होंने अपने राजकाल में काफ़ी सारी इमारतें बनवाई और काफ़ी सारे मकबरे भी बनवाए थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस मुगल शासक को नहरों का निर्माण करता कहा जाता है? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ ये निर्माण करता वाले क्वेश्चन शायद आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा अपने दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका। किस मुगल शासक को नहरों का निर्माण करता कहा जाता है? औरंगजेब को या शाहजहाँ को? तो इसमें तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं शाहजहाँ को। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि औरंगजेब ने कोई खास कंट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है स्थापत्य कला पर, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुगल वास्तुकला में किलों की बनावट कैसी होती थी? मीलों घेरे वाले किले या पहाड़ी वाले किले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीलों घेरे वाले किले। इससे क्या होता है, तो जो उनके जो इनेमी होते हैं तो वो जब आते हैं
तो मीलों घेरे तक किला बना रहता है, जिससे उन्हें राजा की जो महल है वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है और वो जीत नहीं पाते उसके कारण। तो यह उनका रहता था कि वो इस तरीके के किले बनवाया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वास्तुकला में किन शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? मुगल तथा अरबी शैली, मुगल तथा भारतीय शैली, या दोनों? तो मैं आपको बता दूं, इसमें मुगल तथा अरबी शैली भी देखने मिलती है और भारतीय शैली भी, लेकिन हमें ज़्यादातर जो देखने मिलता है वो हमें मुगल तथा भारतीय शैली का देखने मिलता है इस्तेमाल, क्योंकि ये भारत में बनी हुई इमारतों की बात हो रही है, तो भारतीय शैली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल वास्तुकला में निम्न में से किन पत्थर का उपयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, खुरदुरे पत्थर, संगमरमर, या सभी? तो इन तीनों का इस्तेमाल जो है मुगल वास्तुकला में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, या आंसर 15, जो भी आप कहना चाहें। मुगल वास्तुकला का क्रम क्या है? इसकी जो शुरुआत है वो बाबर ने की थी। इसका सबसे ज़्यादा विकास जो है वो अकबर के राज में होता है। चरम सीमा पर यह शाहजहाँ के राज में पहुंच जाता है और इसका पतन जो हो जाता है, मतलब एंड जो हो जाता है, वो औरंगजेब के राज में हो जाता है। यह है मुगल वास्तुकला का क्रम। मुगल द्वारा भारत में बहुत सी इमारतें बनवाई गई थी। इन इमारतों में अरबी में कुरान तथा बागों में बहते पानी का उपयोग किया था। मैंने आपसे कहा था ना कि शैली जो है वो अरबी भी इस्तेमाल की गई है, बट भारतीय शैली ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो हम उसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, उसे ऊपर रखते हैं। तो इन इमारतों में अरबी में कुरान तथा बागों में बहते पानी का उपयोग देखा गया है। गुप्त काल के बाद मुगल काल को ही दूसरा शास्त्रीय काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो कि वास्तुकला को देखते हुए हुआ है वह मुगलों ने ही किया है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें शासक इन्वॉल्व रहे हैं वह अकबर ही थे। तो बस ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि शुरुआत किसने करी और पतन तक, ये जो है आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब हम अपनी लास्ट यूनिट करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 8 है। वो भी मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।